बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एजुकेशनल हब में एक न्यू वीडियो के साथ आज हम कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो पुराने कुछ पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो की तरफ अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के मुतालिक। सीपीयू के मुतालिक आप सब जानते हैं कि हमारा सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन उसको बोला जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो मोस्ट प्रोसेसिंग होती है ज़्यादा सारी वो सारी सीपीयू परफॉर्म करता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जो सेंट्रल यूनिट है उसका वो कंप्यूटर का वो ये सीपीयू है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे यही पूछा है कि सी इन सीपीयू डिनोट्स, ठीक है। तो सी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, जैसे मैंने आप सबको बताया कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी सेंट्रल को डिनोट कर रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप और हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं। हैंड हेल्ड डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो इजीली आप कैरी कर सकते हो, जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर्स तो आप सबको पता है कि वो बहुत बड़े हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो आम डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको पर्सनल कंप्यूटर पीसी बोला जाता है, और लैपटॉप कंप्यूटर्स को भी आप जानते हैं। तो उन्होंने हमसे हैंड हेल्ड डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा कि हैंड हेल्ड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज़ होता है, ठीक है। तो वो पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो है वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, तो इसमें हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। डी पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर। एक फोल्डर के जो कंटेंट्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में क्या करते हैं, ठीक है। तो हम आप सबको पता है कि हम उस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसको नाम नहीं देते, उसको कोई पासवर्ड, जब तक हमने उसकी सिक्योरिटी मैयर्स ना यूज़ की हों तो हमें पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हम उसको क्लिक करते हैं और उसके कॉन्टेंट हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन फिर हमारा सीपीयू के मुतालिक ही है। उन्होंने हमसे पूछा है कि सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट्स, ठीक है। तो सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अपनी मेमोरी होती है, जैसे मतलब रजिस्टर्स भी होते हैं जो विद इन द सीपीयू होते हैं मेमोरी, और कंट्रोल यूनिट होता है, और उसके अलावा क्या होता है, ठीक है। इसमें सीपीयू में दो यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और दूसरा एएलयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, जिसमें हमारे जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसका फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन वो है माइक्रो प्रोसेसर, तो वो तो नहीं है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर तो चिप्स होती हैं ना, ठीक है। और बी में है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट तो कोई भी चीज़ जो हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो आउटपुट होती है, ठीक है। तो ये सीपीयू का पार्ट नहीं है। और रोम है, रीड ओनली मेमोरी है वो, तो वो भी सीपीयू का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। अब हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए तो वो जो है वो एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो जो पावरफुल कंप्यूटर होता है, जैसे एक क्लास में जैसे एक टीचर हेड होता है, ठीक है, टीचर के पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती हैं और स्टूडेंट्स के पास कम होती हैं। इसी तरह जो हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क में भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं और कुछ सर्वर होते हैं, ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं उनकी जो है कैपेबिलिटीज़ या उनकी जो है सर्विसेज वो नेटवर्क से, सर्वर से कम होती हैं, ठीक है। पावर उसकी नेटवर्क सर्वर से कम होती है, ठीक है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर तो नहीं है इसका आंसर। फिर नेटवर्क क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स का मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट की पावर जो है वो सर्वर कंप्यूटर से कम होती है। तो सी में इसका राइट आंसर है नेटवर्क सर्वर, और नेटवर्क स्टेशन है उसके बाद, और फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका सी है राइट आंसर, नेटवर्क सर्वर। फिर सिक्स क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है
अ डैश अपेयरिंग ऑन अ वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड। ठीक है, तो कई दफ़ा हमारे ये जो है वो कुछ जब हम वेब पेज कोई भी ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब हम अगर उस पर क्लिक करें तो वो हमें फर्दर किसी पेज पे मूव कर देते हैं। ठीक है, तो उसको एंकर तो नहीं बोलते। ठीक है, दूसरा यूआरएल है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, वो भी एक एड्रेस होता है, उस पर भी नहीं। और उसके बाद ये है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक उसको बोलते हैं जब हम उस लिंक पे, वो एक लिंक होता है नेक्स्ट पेज का, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें उस पर मूव कर देता है। ठीक है, रेफरेंस भी नहीं है इसका आंसर है हाइपरलिंक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन। उसमें उन्होंने सेवंथ क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग। ठीक है, 11th क्वेश्चन जो है, ये 12th क्वेश्चन है, उसमें है अलाउज यूज़र टू अपलोड फाइल्स टू एन ऑनलाइन साइट। ठीक है, एक ऑनलाइन साइट है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है वो जिसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि जिसमें ऑनलाइन आप फाइल्स को व्यू भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, फ्रॉम अनदर, किसी भी और लोकेशन से। ठीक है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशंस हैं जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें कि या जो किसी खास मकसद के लिए, मतलब कोई भी स्पेशल पर्पस जो है वो उनका होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ऐसा है कि आप ईमेल आईडी भी बनती है और सारा कुछ, और उसमें आप वो जो है वो डॉक्यूमेंट आप व्यू भी कर सकते हैं और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वेब होस्टेड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, वेब होस्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो उसमें वेबसाइट्स बनाने के लिए आप को एक मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वेबसाइट्स क्रिएट करते हो अपनी और उसको फिर करते हो। ठीक है, और ऑफिस लाइव है, ऑफिस लाइव में भी वो चीज़ नहीं है, और हमारा जो आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा है व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। ठीक है, जो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका जो टॉप मार्जिन है, टॉप में मतलब जो जब हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वो पेज के किस जगह से टाइप करना स्टार्ट होगा और कहाँ तक एंड होगा, टॉप और बॉटम मार्जिन जो है दो, सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली, वर्टिकली जो सेंटर्ड हो के ऊपर भी उतनी ही जगह हो और नीचे भी उतनी जगह हो, तो इसको हम प्रिंटेड पेज पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिकल जस्टिफाइंग कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल एडजस्टिंग नहीं है, ड्यूअल सेंटरिंग भी नहीं है और हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग में ये होता है क्योंकि उसके साइड्स पे चेक किया जाता है। ठीक है, वर्टिकल में जो है वो ऊपर नीचे उसका देखा जाएगा। 14 क्वेश्चन जो है 14 में है, उन्होंने पूछा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वो चीज़ है जब आप ये डाटा डिलीवर करते हो, कोई भी आंसर मतलब मैसेज सेंड करते हो तो उसका आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, जब दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने कहा कि कौन सी ज़रिया नहीं है। ठीक है, तो चैट में तो हम करते हैं और इंस्टेंट मैसेजेस भी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब जिसको हम ईमेल कहते हैं वो भी है, और इसका इंस्टा नोट्स है इसका आंसर, जो कि वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पे यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है वो फिर वही वो वाला वर्ड प्रोसेसिंग वाला आ गया कि विच इज़ द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड स्टोरिंग। क्रिएट का मतलब होता है पेज बना जो है डॉक्यूमेंट बनाना, फिर उसको एडिट करना, चेंज करना। फॉर्मेटिंग करना मतलब उसका बैकग्राउंड कलर और हर चीज़ चेंज करना, ये उसकी फॉर्मेटिंग है। और स्टोरिंग है, उसको स्टोर करना, फिर रिट्रीव करना, सेव करने के बाद दोबारा से उसको लेना। ठीक है, यूज़ करना, और फिर प्रिंटिंग का टेक्स्ट हो उसको फिर प्रिंट करना, ये सारा जो काम है उन्होंने कहा किस में होता है, सारा जो काम है उन्होंने कहा किस में होता है। तो जो जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वर्ड प्रोसेसिंग में आते हैं। ठीक है, वर्ड की प्रोसेसिंग हो रही है ना उसमें। स्प्रेडशीट डिज़ाइन जो है वो एक्सेल और ये कॉलम और रोज में डाटा सेव होता है। ठीक है, वेब डिज़ाइन है उसमें वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं और ये मैनेज होती हैं सारा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस बनती है और उसको फिर मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन है हमारा। 16 क्वेश्चन में फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन हैं। ठीक है, जिसमें फोर्थ जनरेशन में उन्होंने कहा मोबाइल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दैट एनहांस कैपेबिलिटीज अलाउइंग द ट्रांसफ़र ऑफ बोथ। ठीक है, तो जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें क्या दो चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, वीडियो डाटा और इंफॉर्मेशन के अलावा वॉइस और एंड नॉन वॉइस।
ठीक है। तो नॉन वॉइस जिसमें आवाज़ नहीं होती वो चीज़ें भी इसमें मतलब मीडिया में आ जाती हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग फुल मोशन वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो के बारे में तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो उन्होंने पूछा हमसे कि कौन सी 2 चीज़ें हैं, किस तरह का डाटा ट्रांसफ़र होता है, वॉइस और नॉन वॉइस डाटा, ठीक है। कि ऐसा डाटा जिसमें हमारी वॉइस भी होती है और कुछ डाटा जो वॉइस के बगैर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। तो क्योंकि वो फर्स्ट वाली में वीडियो डाटा और इन्फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें वो चीज़ नहीं रहती। और फिर सी वाला जो है म्यूज़िक और वीडियो है, और वीडियो ऑडियो वो सेम चीज़ वही आ जाती है, ठीक है। तो फिर वॉइस और नॉन वॉइस डाटा है, ठीक है। कि मतलब इमेजेस भी हो सकते हैं जिसमें वॉइस नहीं होती, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। डाटा हो सकता है। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।